हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीजी कृष्णा। आज इंट्रोडक्शन टू 3D मॉडलिंग की क्लास नंबर 7 में हम डिस्कस करेंगे स्पिन टूल के बारे में। 3D मॉडलिंग में स्पिन टूल का प्रयोग कैसे करना है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, स्पिन टूल आगे 3D मॉडलिंग में बहुत ही काम आने वाला है, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। स्पिन टूल बहुत यूज़ होता है, बहुत सारी एप्लीकेशंस में यूज़ होता है। तो कैसे करना है उसके लिए इसी क्यूब को मैं यूज़ करूँगा। क्यूब अभी ये एडिट मोड में, ऑब्जेक्ट मोड में है। इसको एडिट मोड में जाना है। एडिट मोड में जाने के लिए आपको पता ही है, मैं कीबोर्ड का टैब बटन को प्रेस करूँगा तो ये एडिट मोड में चला जाएगा। और स्पिन टूल को यूज़ करने के लिए मैं इसी क्यूब का ही यूज़ करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बाहर कहीं पे भी एक लेफ़्ट क्लिक कर दूंगा। और स्पिन टूल काम क्या करता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए डिफ़ॉल्ट में ये मेरा स्पिन टूल है। मैं यहाँ पे स्पिन टूल को क्लिक करूँगा। अभी मेरा स्पिन टूल जो है वो एक्टिवेट हो गया है, ठीक है। तो एक्टिवेट होने का सिंबल ये है कि कुछ ऐसा ग्रीन कलर का या कोई भी एक रेड कलर या ब्लू कलर का आर्क आएगा। तो अभी मेरे पास ग्रीन कलर का आर्क इसलिए है दोस्तों, क्योंकि मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी टैब में जाके, स्पिन टूल के प्रॉपर्टी टैब में जाके देखिए, यह हमारा वाई एक्सिस एक्टिवेट हो रखा है। और अब मैंने आपको पहले भी बता दिया है, वाई एक्सिस मतलब ग्रीन कलर मतलब वाई एक्सिस। तो इसलिए अगर हमारा स्पिन टूल अगर जो स्पिनिंग होगी, स्पिनिंग मतलब इस तरह का एक आर्क जैसा बनाएगा, तो आर्क जैसा बनाएगा तो वो किसके अबाउट बनाएगा, वो अभी वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट होगा। ठीक है, हमारा जो स्पिन टूल है वो ऐसे आर्क बनाता हुआ वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट होगा। अगर मैं चाहूँ एक्स एक्सिस के अबाउट तो वो एक्स एक्सिस के अबाउट होगा, और जेड एक्सिस के अबाउट तो वो जेड एक्सिस के अबाउट हमारा स्पिन रोटेट होगा। अभी उसको कैसे यूज़ करना है मैं एक्स एक्सिस को रह के समझाता हूँ आपको, ठीक है। और अभी आप ये देखिए कि ये जो हमारा ये सर्कल जो आ रहा है, मतलब अभी हमारा जो स्पिन टूल है वो किसके अबाउट घूमेगा, यहाँ देखिए इस 3D कर्सर के अबाउट घूमेगा, ठीक है। तो हमारा अभी स्पिनिंग जो है वो 3D कर्सर के अबाउट होगा। तो अगर मैं यहाँ पे अभी स्पिनिंग करूँगा भी तो कुछ फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट का सेंटर और 3D कर्सर का पोजीशन सेम है, तो कुछ आपको इफेक्ट दिखेगा ही नहीं। वो मैं दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे फेस सिलेक्शन मोड में इंश्योर कर लेता हूँ कि मैं यहाँ पे फेस सिलेक्शन मोड में हूँ। अगर नहीं है तो आप इधर फेस सिलेक्शन मोड को क्लिक कर दीजिएगा, और यहाँ पे मैं ऊपर वाले फेस को सेलेक्ट करता हूँ दोस्तों। ऊपर वाले फेस को सेलेक्ट करने के बाद इसको आप एंटी क्लॉकवाइज भी मूव कर सकते हैं और क्लॉकवाइज भी मूव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको क्लॉकवाइज मूव करके दिखाता हूँ। तो देखिए ये कुछ काफ़ी वियर्ड सा बिहेव कर रहा है। ये कुछ ऐसा आपको देखो समझ में आ रहा होगा कि जैसे ही मैंने इसको मूव किया ये कुछ स्पिनिंग जैसा हुआ, तो लेकिन इस सेंटर के अबाउट हुआ। तो आपको इसका जो एक्चुअल इफेक्ट है वो पता ही नहीं चला दोस्तों, और ये कुछ गड़बड़ कर गया यहाँ पे। तो सेंटर थोड़ा ऑब्जेक्ट से हमारा दूर होना चाहिए, मतलब 3D जो कर्सर है वो हमारा दूर होना चाहिए, तभी इसका असली इफेक्ट आपको समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे इसको ये वियर्ड सी चीज़ को हटाने के लिए Ctrl+Z कर देता हूँ। तो अभी वापस से हम उसी पोजीशन में पहुँच गए दोस्तों, ठीक है। तो अभी देखिए हमारा ये हम एक्स एक्सिस ये है, एक्सेस के अबाउट हमें घूमना है, ठीक है। और मैं अभी क्या करता हूँ दोस्तों, इस 3D कर्सर का पोजीशन थोड़ा सा अलग कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ। तो 3D कर्सर के पोजीशन को हटाने के लिए बहुत ही सिंपल सा शॉर्टकट है। हम कीबोर्ड के शिफ्ट को प्रेस करके रखना है और माउस का राइट क्लिक कर देना है। तो देखिए हमारा 3D कर्सर का पोजीशन जो है वो चेंज हो गया। यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आ गया। मैंने क्या करा, शिफ्ट प्रेस किया और करते हुए मैंने माउस का राइट क्लिक कर दिया, तो ये हमारा 3D कर्सर का पोजीशन चेंज हो गया। और देखिए दोस्तों 3D कर्सर का पोजीशन चेंज होते ही मेरा जो आर्क का पोजीशन है वो भी चेंज हो गया। पहले ये आर्क का पोजीशन इधर था, अब आर्क का पोजीशन इधर है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो स्पिनिंग टूल जो है वो हमारे 3D कर्सर के अबाउट ही मूव करता है। तो अब देखिए दोस्तों मैजिक। अभी मैंने यहाँ पे फेस को सेलेक्ट कर लिया। फेस को सेलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पे इसको क्लॉकवाइज मूव करता हूँ। तो देखिए क्लॉकवाइज मूव करने के बाद देखिए यहाँ पे एक आर्क जैसा बनने लग गया, कितना बढ़िया लग रहा है ना। अभी मैं यहाँ पे इसको लेफ्ट क्लिक को छोड़ देता हूँ। तो अभी ये हमारा आर्क बन गया है, और यहाँ पे देखिए स्पिन टूल का पैनल भी ओपन हो गया है। मैं इस पैनल को ओपन कर दिया। अभी इस पैनल को ओपन करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पे ये स्टेप्स लिखा हुआ है 15, मैं इस स्टेप्स को ज़्यादा भी कर सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो भी बढ़ जाएंगे। देखिए
और मैं इसको स्टेप्स को कम भी कर सकता हूँ, तो देखिए यहाँ पे कम भी स्टेप्स कम भी हो रहे हैं। तो आप इस तरीके से यहाँ पे सेगमेंट्स जैसा काम करता है वैसे ही यहाँ पे स्टेप्स काम करता है। तो यहाँ पे स्टेप्स हम जितने चाहें उतने रख सकते हैं, मैं भी फिलहाल इतने ही रखता हूँ। और यहाँ पे देखिए मल्टीपल कलर्स के गिज़मोज आ रहे हैं। तो दोस्तों क्या ये गिज़मोज क्या कर रहा है, गिज़मोज अगर मैं इस ग्रीन कलर के एरो को क्लिक करता हूँ तो वाई एक्स की तरफ हमारा थोड़ा सा मूव होगा। देखिए ये हमारा पूरा का पूरा आर्क जो है थोड़ा बड़ा हो रहा है क्योंकि ये सेंटर को मूव कर रहा है, 3D कर्सर को मूव नहीं कर रहा, बट अभी के सेंटर को मूव कर रहा है जो आर्क अभी बन चुका है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं रेड कलर को मूव कर रहा हूँ ऊपर, तो देखिए पूरा का पूरा जो हमारा स्पिन टूल का जो कर्वेचर है वो ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं फाइनली सेट कर सकता हूँ मुझे किस तरह का स्पिन का पोजीशन चाहिए। फाइनली मैं इस तरीके से इसको सेट भी कर सकता हूँ। और देखिए ये सर्कल्स दिख रहे हैं आपको, इस सर्कल से मैं रोटेट भी कर सकता हूँ। ये जो हमारा ग्रीन कलर का सर्कल है, मतलब इस वाई एक्सेस के अबाउट मैं इस स्पिन टूल को रोटेट कर दूंगा। ये देखिए रोटेट हो गया, तो मैं इसको ऐसे रोटेट कर सकता हूँ, पर मुझे अभी रोटेशन नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं बिफोर रिलीजिंग लेफ्ट क्लिक माउस का राइट क्लिक कर दूंगा तो एग्जैक्टली पहले वाली पोजीशन पे आ जाएगा। और देखिए ये हमारा है रेड, ये रेड कलर का सर्कल, इसको मैं ऐसे मूव करूंगा तो ये एक्स की तरफ भागेगा, कभी माइनस की तरफ कभी प्लस की तरफ। मुझे ये सब नहीं चाहिए, आप चाहें तो उसके साथ प्ले कीजिए, बट जो पोजीशन फाइनली उसमें ही रखिए। मैं फिर से लेफ्ट क्लिक को रिलीज़ करने से पहले ही राइट क्लिक कर दूंगा तो वापस से पुरानी वाली पोजीशन में आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा स्पिन टूल काम करता है। और अगर आपको मुझे यहाँ पे जैसे मान लीजिए मुझे ये फेस सेलेक्ट किया, ठीक है, और अब मुझे वाई एक्सेस के अबाउट चाहिए, तो दोस्तों मैं अगेन वाई एक्सेस के अबाउट रोटेशन कर सकता हूँ। अब मुझे यहाँ पे 3D कर्सर का पोजीशन भी चेंज कर देता हूँ। 3D कर्सर का पोजीशन चेंज करने के लिए शिफ्ट प्लस राइट क्लिक किया तो चेंज हो गया। तो अभी देखिए ऐसा बन गया, ठीक है, पर मैं इसलिए ऐसा बन गया क्योंकि हमारा जो सेंटर है वो यहाँ पे था। तो मैं कंट्रोल Z करता हूँ, मैं सेंटर को थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूँ। अब देखिए तो थोड़ा सा ऐसा बन रहा है, ठीक है। तो आप 3D कर्सर के अबाउट ही चीज़ें हमारे जो स्पिन टूल है वो काम करेगा दोस्तों। आप 3D कर्सर का पोजीशन जहाँ रखेंगे हमारा ऑब्जेक्ट का स्पिन टूल वैसे ही बिहेव करेगा। मैं फिर से दिखाता हूँ दोस्तों, यहाँ पे गया, ठीक है, और अभी मैं 1 प्रेस किया, 1 प्रेस करके हमारा माउस सेलेक्टेड है, मैंने फिर से यहाँ पे 3D कर्सर कर दिया शिफ्ट प्लस S। अभी मुझे यहाँ पे आर्क बनाना है तो देखिए ये आर्क बन गया, ठीक है। तो आप ऐसे कितने भी आर्क बना सकते हैं। आप इस स्पिन टूल के साथ प्ले कीजिए, इसका नंबर ऑफ स्टेप्स घटाइए बढ़ाइए, और यहाँ पे वही चीज़ें होंगी जो मैं ये रेड सर्कल और ग्रीन सर्कल को मूव करके कर रहा था, आप भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अभी मुझे Z एक्सेस के अबाउट भी करना है तो वो भी आप कोई भी फेस सेलेक्ट करके Z एक्सेस के अबाउट भी स्पिन टूल को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों स्पिन टूल ऐसे काम करता है। और इसकी एक एप्लीकेशन समझाने के लिए मैं इससे एडिट मोड में बाहर चला जाता हूँ और इस पूरे स्पिनिंग जो भी कुछ भी बनाओ, मुझे नहीं पता क्या बना है, उसको डिलीट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे एक क्यूब को ऐड करता हूँ। मैंने यहाँ पे एक क्यूब ऐड कर दिया दोस्तों, ठीक है, क्यूब ऐड कर दिया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, मुझे यहाँ पे एक दरवाज़ा बनाना है। दरवाज़ा जैसे कुछ ब्रिटिश स्टाइल हमारा जो दरवाजे होते हैं आर्क वाले, तो देखिए स्पिन टूल का प्रयोग करके मैं आर्क वाले दरवाजे बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है दोस्तों। मैंने यहाँ पे क्या करा, इस क्यूब को थोड़ा सा स्केल कर दिया और अब मैं यहाँ पे इसके एडिट मोड में चला गया। एडिट मोड में जाने के बाद दोस्तों मैं अभी, क्योंकि पहले से मेरा स्पिन टूल सेलेक्टेड था, तो मैंने सेलेक्ट बॉक्स में चला गया और इसको अनचेक कर दिया, ठीक है। अभी मैंने ऊपर वाले फेस को सेलेक्ट किया दोस्तों, ऊपर वाला फेस सेलेक्टेड है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसके फेस को ग्रैब G प्रेस किया फॉर ग्रैब। और मुझे कहाँ Z एक्सिस की तरफ लेके जाना है, तो मैं थोड़ा सा उसको बड़ा कर दिया दोस्तों, ठीक है। तो ये मेरे दरवाजे का पिलर जो सीधा वाला पोर्शन हो गया वो बन गया। अब मुझे यहाँ पे एक छोटा सा एक्सट्रूजन, थोड़ा चौड़ापन सा चाहिए, तो दोस्तों मैं यहाँ पे इस फेस को सेलेक्ट करके ही रखना है और E फॉर एक्सट्रूड, E प्रेस किया ताकि एक्सट्रूजन हो जाए। बट मुझे ये एक्सट्रूजन नहीं चाहिए, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे राइट क्लिक कर दूंगा माउस का। तो अभी भी आपको पता होगा दोस्तों, अभी भी एक्सट्रूजन वहाँ पे है, मैंने पिछली क्लासेस में बता रखा है। पर मुझे अभी उस एक्सट्रूजन को ऊपर नहीं चाहिए, मुझे स्केल करना है। तो मैंने राइट क्लिक करके एक्सट्रूजन वापस से बैठा दिया। उसके बाद मैं स्केल करूँगा, मैं कीबोर्ड का S प्रेस किया
और फिर माउस को हल्का सा ड्रैग किया तो देखिए वो जो एक्सट्रूजन था वो अभी स्केल हो रहा है दोस्तों, ठीक है, अभी वो एक्सट्रूजन स्केल हो गया। अब मैं यहाँ पे इसको फर्दर एक्सट्रूड करूंगा, ई फॉर एक्सट्रूड, और ऊपर ले गया, ठीक है दोस्तों। अभी ये तो हो गया हमारा एक्सट्रूजन। अभी मुझे फिर से इसको वापस से इतना ही चौड़ा करना है। उसके चौड़ा करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ एक्सरे मोड में जाऊँगा और टॉप व्यू लगाने के लिए मैं यहाँ पे 7 को प्रेस करूँगा तो टॉप व्यू आ जाएगा। अभी हमारा ऊपर वाला फेस सेलेक्टेड है और मुझे इनसेट टूल का यूज़ करना है। इनसेट टूल का यूज़ करने के लिए मैं कीबोर्ड का आई प्रेस करूँगा और इनसेट हो जाएगा फेस। और आप प्रिसाइसली यहाँ पे नीचे वाले फेस के बराबर कर सकते हैं दोस्तों। ये मैंने थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अभी ये हमारा हो गया। वापस से मैं यहाँ पे इसका एक्सरे मोड को हटा देता हूँ और ये हमारा एक दरवाजे का एक हर वर्टिकल पोर्शन हमारा बन गया, ठीक है दोस्तों। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको पूरा सेलेक्ट करने के लिए ए को प्रेस कर दिया तो देखिए पूरा का पूरा सेलेक्ट हो गया। और मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ दोस्तों। डुप्लीकेट करने के लिए शिफ्ट प्लस डी प्रेस किया, अभी डुप्लीकेट हो गया। फिर मुझे एक्स की तरफ मूव करना है तो एक्स को प्रेस किया और इसको थोड़ा सा इधर कर दिया, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा और कर देता हूँ, ग्रैब एक्स, थोड़ा सा और कर दिया दोस्तों, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये दोनों के साथ मेरा यहाँ पे एक ऐसा आर्क बन जाए। तो दोस्तों आर्क बनाने के लिए भाई स्पिन टूल का यूज़ करना पड़ेगा मुझे। बट उससे पहले मैं क्या करूँगा दोस्तों, आपको पता ही है आर्क बनाने के लिए हमारा जो स्पिन टूल का जो आर्क है वो इस तरीके का होना चाहिए। तो कहीं सेंटर हमारा इधर होना चाहिए, मतलब इन दोनों ज्योमेट्री के बीच में होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, ये दोनों फेस सेलेक्ट कर लूँगा। ये दोनों फेस शिफ्ट को प्रेस करके दोनों फेसेस को सेलेक्ट कर लिया। अब मैं चाहता हूँ मेरा 3D कर्सर जो है वो इन दोनों फेसेस के सेंटर में आए। इन दोनों फेसेस के सेंटर में लाने के लिए दोस्तों एक बहुत अच्छा टूल हमारे पास है। मैं क्या करूँगा, कीबोर्ड का शिफ्ट और एस को प्रेस करूँगा। जब शिफ्ट के साथ मैंने एस प्रेस किया तो ये ऑप्शंस हमारे खुल जाएंगे और ये ऑप्शंस होने के बाद मैं यहाँ पे कर्सर टू सेलेक्टेड ऑप्शन को चूज करूँगा। तो देखिए जैसे ही मैंने कर्सर टू सिलेक्टेड चूज किया, ये जो 3D कर्सर है दोनों फेसेस के सेंटर में आ गया, ठीक है। अब जब आर्क बनेगा तो एकदम परफेक्ट यहाँ तक बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अभी मुझे क्योंकि दोनों फेस में स्पिन टूल अप्लाई नहीं करना है, मुझे किसी एक फेस में ही करना है, तो मैं बाहर क्लिक करके दोनों को अनसेलेक्ट कर दिया और फिर सिर्फ इसी को सेलेक्ट कर दिया दोस्तों। अभी यही फेस सेलेक्टेड है, 3D कर्सर दोनों फेसेस के सेंटर में है और मैं अब यहाँ पे स्पिन टूल का यूज़ करूँगा। और स्पिन कहाँ किस एक्सिस के अबाउट करना है, मुझे इस वाई एक्सिस के अबाउट करना है दोस्तों, ठीक है। ये वाई एक्सिस दिख रहा है, इसके अबाउट करना है ताकि आर्क हमारा ऐसा बने। तो अभी मैं यहाँ पे कैसे इसको ऐसे मूव कराना है, तो ऐसे मूव कराने के लिए मुझे क्लॉकवाइज मूव कराना है। तो इसके ये वाले पोर्शन को मुझे ड्रैग करना है, तो अब मैं इसको करूँगा और देखिए ड्रैग होके एकदम स्मूथ बड़ा प्यारा सा कर्वेचर यहाँ पे बन गया। पर मैं यहाँ पूरा ऐसे जोड़ नहीं सकता दोस्तों, मैं इसके लिए ब्रिज एज लूप का यूज़ करूँगा जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया हुआ है। मैं इसको रफली जो लेफ्ट वाले पोर्शन जितना ही छोड़ दूंगा, यहाँ पे छोड़ दिया दोस्तों। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको जोड़ना भी है। ये देखिए स्पिन टूल ने कितना प्यारा एकदम कर्वेज बना दिया। अब हमारे साथ एक जो चैलेंज है वो ये है कि इस फेस के साथ इसको जोड़ना है। वो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। मैं इससे सेलेक्ट बॉक्स के ऑप्शन में गया और मैंने शिफ्ट दबा के ये फेस भी सेलेक्ट कर लिया। अभी देखिए दोनों फेस सेलेक्टेड हैं, ठीक है। फिर से बता देता हूँ, ये सेलेक्ट किया और उसके साथ ये फेस भी सेलेक्ट किया, ये दोनों फेस सेलेक्ट हो गए। और यहाँ मैं एज ऑप्शन में गया और यहाँ ब्रिज एज लूप को अप्लाई कर दिया। देखिए दोस्तों ब्रिज एज लूप को जैसे अप्लाई किया ये जगह फिल हो गई और हमारा जो ब्रिटिश स्टाइल जो दरवाज़ा है वो तैयार हो गया। देखिए दोस्तों, ठीक है। तो ये दरवाज़ा कभी भी इस तरह का कर्वेचर कुछ भी बनाना है आपको स्पिन टूल का यूज़ करना ही होगा। तो याद रखिएगा गाइस। आई होप आपको स्पिन टूल समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।